इस वक्त मीडिया बदस्तूर ज़ेर अताब है, अदलिया ज़ेर अताब है। और मीडिया के मामले में आपको बता दूं, आरिफ हमीद भट्टी साहब ऑफ एयर, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ऑफ एयर और बहुत सारे दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो भी ऑफ एयर हैं और उनकी मुलाजमतें छीनी जा चुकी हैं और टीवी चैनल्स को हुक्म है कि इनको मुलाजमतें नहीं देनी, उनको दोबारा काम पे नहीं रखना। और यही कुछ हो रहा है हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ भी, और उनकी नौकरी भी खतरे में है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को छुट्टी पर भेजा गया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। असद तूर साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग हैं और उनसे इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन असद तूर जो है वो भी गिरफ्तार हैं। उनकी बूढ़ी माँ जो है वो तने तनहा बेचारी फिर रही हैं और असद तूर साहब का 5 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया था। तो देखते हैं कि उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड उसमें से क्या निकालते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। और उनसे मजे की बात यह है कि उनसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब या जुडिशरी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा और वो हंगर स्ट्राइक पे थे। और लेटेस्ट सिचुएशन क्या है अभी हमारे पास ऐसी कोई इसका इल्म नहीं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए मुतालबात भी किए जा रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इस तरह से चीज़ें काबू में आने वाली नहीं हैं। इमरान रियाज खान, उनको भी हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, बहुत पहले भी बहुत शदीद तरीन मुसीबत का शिकार रहे, शदीद तरीन उन पर तशद्दुद किया गया और उनको भी दोबारा उठाया हुआ है, वो भी गिरफ्तार हैं और उनको भी रिहा करना चाहिए, फिलफौर रिहा करना चाहिए। क्योंकि ये जो आज़ादी का सफ़र है और ये शऊर का जो सफ़र है, ये इस पे कदगने अब लगाई नहीं जा सकती। दलील के साथ तो बात हो सकती है, दलील के साथ बात हो सकती है, ताकत के बलबूते पर मेरा नहीं ख्याल डंडा कोई इस तरह का लाठी गोली की सरकार ये अब चलने वाली नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मेरा ख्याल है रुजू कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी तो इब्तदा है, अभी तो ये मुसल्लत करदा निज़ाम जो है, जाली निज़ाम, अभी इसने आना है। ये जब मुकम्मल तौर पे आ जाएगा तो उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं मिस्टर बहरामंद, उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म की, मुझे तवक्को नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे डिसोन भी करती है। लेकिन अगर डिसोन करती है तो बहरामंद साहब की जो सेनेटर की जो सीट है वो वापस ले लेनी चाहिए उनसे। क्योंकि पीपल्स पार्टी जैसी जमात और उनके सेनेटर उन्होंने एक रेजोल्यूशन जमा करवा दी है और कि जनाब हर चीज़ बंद कर दी जाए पाकिस्तान में, हर तरह का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये मुनाफरत फैला रहा है। जबकि यही सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है वो आप लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो दूसरा जो नैरेटिव है वो भी तो इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या मुमकिन है तो इसको बंद कर दें, फिर सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद क्या होगा ये ज़रा आप तसव्वुर कर लें। क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट आ चुकी है और ये जो करतूत हैं वो हुक्मरानों के हैं और भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को और आने वाले दिनों में ये मज़ीद भुगतना पड़ेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना भी आप टूल्स बंद कर देंगे, तमाम यूट्यूब बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, आप ये जो ट्विटर है वो बंद कर दें, जितने भी टिकटॉक बंद कर दें, तमाम चैनल्स भी बंद कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान यहाँ से सोचता है और जो कुछ उसके सामने हो रहा है वो सोशल मीडिया से तो सिर्फ उसको खबर मिलती है, लेकिन मोहल्ले की खबर तो उसको मिल जाती है, शहर की खबर तो उसको मिल जाती है और इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 77 में कौन सी थी वो कौन सी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कौन सा था, कोई भी नहीं था, लेकिन खबर तो पहुंच जाती थी और खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है, छुपती नहीं है। और उसके उस वक्त भी BBC लोग सुनते थे और रेडियो पाकिस्तान पे, और वो खबरें सॉरी BBC सुनते थे रेडियो पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती थी। तो बहरहाल ये देखना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं।